हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छी होंगी। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण हो, उससे इस तरीके के न्यूमेरिकल किस तरीके से करे जाती है। और ये हाई स्कूल में बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इसमें। ये तो आता ही आता है, ये समझो। इसमें सीखने में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा बड़ा आसान तरीके से सिखा देंगे आज हम इसे। इसका सवाल जो है हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो स्क्रीन पर सवाल है उसको हम जो सॉल्व कर रहे हैं, देखते कह रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है तो यू लेते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी होती है तो यू लेते हैं, यू बराबर -30। और प्रतिबिंब की दूरी होती है तो बी लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी होगी बी और वस्तु की दूरी हो गई यू। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यू जो है हमेशा माइनस रहता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, यू हमेशा माइनस में रहता है। बल्कि ये उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इसमें बी और क्या एफ प्लस में रहेगी। और यही अगर अवतल दर्पण की करी जाती तो बी माइनस में होता, बी को माइनस में बस इतना होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की बात करेंगे। गहरा दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, गहरा प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है कि फोकस दूरी क्या सीधी है, फोकस दूरी कितनी होगी। जैसे कि हमें पता है फोकस दूरी निकालने में सबसे ये होता है 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है। तो ये सब फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये तीनों का ये संबंध होता है। ये दो मान दे रखे थे, तीसरा निकलवाता। तो इस तरीके से हम करते थे। एफ का मान तो है नहीं, एफ का तो हमें निकालना है। मतलब कौन है बराबर बी का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1/20 प्लस यू का मान हमें कितना दे रखा है -30। इस तरीके से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और एफ बराबर 1/20 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस की गुणा होगी, माइनस का प्लस और माइनस की गुणा होती है तो क्या होता है, साइन आता है माइनस का साइन आता है -1/30। ठीक है, अब ये कह रहा है 20 और 30 के ऐसे ऐसे एलसीएम निकाल दीजिए तो 20 से भी कट जाए, छोटी छोटी संख्या जो 20 से भी विभाजित होता है 30 से विभाजित होता है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का और ये तरीका होता है तो 20, 30। पहले छोटी से छोटी संख्या तक काटती है, छोटी से छोटी संख्या 2 बाई 2 ढाई 20, अरे 15 बार कट गया। अब 3 से भी निकल गया, 4 से निकल गया, 5 से निकल गया, आदमी 10 पास किया 15। अब देखो दोनों अलग अलग संख्याएं निकल रही हैं। ठीक है, 3 1 है तो इसका एलसीएम कितना होगा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60, यानी कि इसका 60 एलसीएम आ गया। अब 60 एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पर 60 एलसीएम ले लिया। अब देखो 20 से 60 कितनी बार करना है, 20 से 60 कितना 20 या 60, 3 बार, 3 ले लिया माइनस 30 से 60 कितनी बार कर रहा है 2 बार, तो 2 बार ले लिया। तो ये होगा 3 माइनस 2 बटे 60। इस तरीके से अब यहाँ कितना बचा 1 बटे 60 और ये बना कौन है 15 साथ में। तो f का मान क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी कितनी चली आई 60 सेंटीमीटर। इसी तरीके से और भी सवाल करेंगे। मैं ऐसे देख सकते हैं तो काम को सवाल और करना, नहीं तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, मैं निकालना। मान लिया देखो बी यू का मान 30 है, मान लिया हमने अगले सवाल में यू का मान हम 30 ना लेकर के -40 ले लेते हैं और बी का मान 20 ना लेकर के 10 ले सकते हैं। पहला सवाल ये हो गया, एफ बताओ क्या हो गया। यही सवाल हमें बताना है और अगर आपसे नहीं होगा तो ये सवाल मैं बताऊंगा। होता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन उम्मीद है कि समझ में तो आया होगा। वो पैटर्न हमारा ऐसे ही रहता है, एक ही बार समझ में आ जाता है। तो हम अगले सवाल ये करती है, इस सवाल नेक्स्ट मैंने बताया था कि हमारा नेक्स्ट सवाल तो -40 ये कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी -40 है। दर्पण से किसी शीशे से किसी वस्तु को 40 सेंटीमीटर दूर रखी है। ये कह रहा प्रतिबिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनना है। तो कह रहा है कि फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी याद करनी है। बड़ा इजी सवाल, जैसे कि पहला सवाल फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, इसमें इनका सामान्य क्या होता है 1/b प्लस 1/u, ये इनका सामान्य होता है। अब देखिए 1/f बराबर 1/b का मान कितना है 10 मान है, प्लस 1/u का मान कितना है 40 है, वो भी -40। ठीक है, इस तरीके से 1/f बराबर 1/10 प्लस
देखो प्लस माइनस भी गुणा होती है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1/40 ये माइनस का साइन आ जा रहा है, प्लस माइनस माइनस से माइनस। इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 40 का एलसीएम क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगा। देखो 30 है नहीं है, 10 है नहीं है, 20 है नहीं है, 40 है, 40 10 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है और 40 से भी हो रहा है। देख लेते हैं बाकी 5 से काटेंगे 5 से 10 5 से 40, 2 से काटेंगे 2 गुना 2 बच्चा, और 4 से काटेंगे 1 4 गुना 4, तो 5 गुना 2 गुना 4, 5 दूनी 10 चौक 40 हो गया 40 ठीक है। 40 देखेंगे, ये हमारे 40 एलसीएम आ गया इसका। अब 40 एलसीएम आ गया, अब हम इसको 10 से कितनी बार बढ़ना है? 40 4 बार बढ़ता है। बार ऊपर वाली संख्या या नहीं के पहले इसकी तरफ ऊपर की जगह 10 भी होता 20 भी होता तो भी है, और नीचे कितनी बार कट रहा है वो ऊपर की देते हैं। माइनस 40 से 40 कितनी बार कट रहा है? एक बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस ये कितना हुआ? 1/40 हो गया। ऊपर कितना होता है? 3/40 हो गया। अब अपन f बराबर 3/40 यानी कि f बराबर दोनों उल्टा करें, ये 1 f के नीचे लाएंगे तो फिर 1 की वैल्यू नहीं रहेगी। 1 जब 1 नीचे होता है किसी के तो वैल्यू नहीं रहती है, किसी की गुणा में होता है तो वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन 1 किसी के ऊपर आ जाता है वो वैल्यू रहती है इसकी। तो 1/f को जब हम f करेंगे यानी कि 1 नीचे लाएंगे तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/3। और जब हमें 40/3 निकला तो आपको खबर नहीं हमें इसे काटना है, इसे काटेंगे तो ये निकला ना 3 कितना बचा है? 1 बचा यहाँ पर, 1 बचा या 10 हो गया, 3 3 9 फिर जब बचा पर 3 इस तरीके से ये आएगा, वो दूरी 13.2 सेंटीमीटर आएगी। ये आंसर आ गया। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये तो आता ही है, हर साल ही आता है ये।